ओम नमः शिवाय। मैं डॉक्टर AC मिश्रा पतंजलि हरिद्वार से। मैं प्रोफेसर काय चिकित्सा के रूप में 9 साल काम किया। 9 साल काम करने के बाद मैं रिटायर हो गया। रिटायर हो गया, ये ईश्वर की कृपा है और एक न एक दिन रिटायर तो होना ही पड़ता है। फिर भी मैंने जो है अपनी सेवाएं जो है यूट्यूब पे देना शुरू किया और ये देने का मतलब सिर्फ यही है कि यह भोलेनाथ की जो कृपा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये मेरा प्रयास है। तो मैं यहाँ 9 साल काम किया। 9 साल काम करने में ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑल ओवर इंडिया से मरीज आए, तरह तरह के मरीज आए। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस जो है हमने हैंडल किया और ईश्वर की दया से उसमें हमें सफलता भी मिली। जैसे कैंसर, ब्लड कैंसर में लिपोमिया, जिसे लिपोमिया कहते हैं, ब्लड कैंसर में ALL, CLL, AML, ये तरह तरह के जो है एप्लास्टिक एनीमिया, लिम्फोमा, ये तरह तरह के जो ब्लड कैंसर हैं उसमें जो है ईश्वर की दया से सफलता मिली। हार्ट डिजीज़ में चाहे ब्लॉकेज हो, चाहे MI हो, चाहे और भी हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, उसमें भी जो है हमें सफलता मिली। लीवर के केसेस में, लीवर में हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस B है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, लीवर ट्रांसप्लांट का केस है, या लीवर HCC, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के केस है। किडनी में CRF के केसेस, सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केसेस, किडनी के कैंसर, RCC जो है किडनी के कैंसर भी देखने को मिला, जिसमें ये CRF वाले केसेज में पहले तो दवा देके ये लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं। दवा से नहीं ठीक हुआ, ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, तो अगर वो कंट्रोल से बाहर होता है तो डायलिसिस करना शुरू करते हैं। डायलिसिस के बाद भी लास्ट में किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं। मैं किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह नहीं देता, मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह नहीं देता। क्यों? क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट कराने में सबसे बड़ी बात है, हमारा शरीर बाहर की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। ये हमारा नेचुरल फिनोमेना है, बाहर की चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे हम खाना खाते समय फूड पार्टिकल्स जो है अगर लंग्स में जाता है तो वो तुरंत उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। अगर लंग्स में कफ बन गया तो वो उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। खांसी एक प्रक्रिया है। खांसी एक प्रक्रिया है जो बेकार की चीज़ है, जो हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए, वो आ गया तो उसको बाहर निकालने की एक प्रक्रिया होती है। तो जैसे किडनी ट्रांसप्लांट की हम बात कर रहे हैं, अब अपना पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल। मैं लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कराता, मैं किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराता। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत पैसा खर्चा होता है, 50 लाख 60 लाख रुपया खर्चा होता है, जो सबके बहस की बाहर की बात है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि हमने करा लिया तो 2 स्टेज होता है। अगर हमारा शरीर जो है एक्सेप्ट किया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो तुरंत नेक्रोसिस होती है और वो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। क्यों? उसके बाद तो किडनी ट्रांसप्लांट वाले डॉक्टर कह देते हैं, बाबा आई हैव नो ट्रीटमेंट एट ऑल, मैं कुछ नहीं कर सकता, ट्रांसप्लांट कर दिया, अब क्या करें? तो वो खत्म हो गया, उनका हिसाब हो गया कि आई हैव नो ट्रीटमेंट एट ऑल। तो पहली बात की नेक्रोसिस हो सकती है। अगर नेक्रोसिस हुई तो पेशेंट जो है तुरंत एक्सपायर हो गया। तो 2 मौत हुई, एक तो पेशेंट जो एक्सपायर हुआ वो, और दूसरा जिसने किडनी डोनेट किया वो भी तो आधा हो गया। तो मेरे समझ से इतना पैसा, अच्छा गारंटी 1 पैसे की नहीं है, तो गारंटी 1 पैसे की नहीं है तो आप इलाज कराओ ना। हम तो कहते हैं कि यू विल गेट रिकवरी 100%। ये हमारा प्रयास होता है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो किडनी ट्रांसप्लांट की बात भी जो जरूरी नहीं है और हमारे ट्रीटमेंट की बात भी जरूरी नहीं है। जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन बेस्ट पॉसिबल प्रयास होना चाहिए। अपना अपना ओपिनियन होता है, किसी का और ओपिनियन हो सकता है, मैंने किसी का और ओपिनियन होगा, जो भी होगा। लीवर ट्रांसप्लांट की बात है, लीवर ट्रांसप्लांट की बात में भी वही चीज़ है। लीवर ट्रांसप्लांट आपने किया, 60 लाख 70 लाख रुपया खर्चा किया, अब गारंटी 1 पैसे की नहीं। तो गारंटी तो किसी में नहीं होती है, लेकिन
विदाउट 60 लाख खर्चा किए आप ट्रीटमेंट तो करो और ये मान के चलो कि ठीक हो जाएगा। 1-2 केसेज नहीं, बहुत सारे केसेज ठीक हुए। लीवर ट्रांसप्लांट वाले केसेज में जहां इमरजेंसी है, जिसके उसके बिना काम नहीं चल सकता, लाइफ जो है काफ़ी कम बची हुई है, तो उसमें उसको कराया जा सकता है, क्योंकि इलाज का टाइम ही नहीं है। जब इलाज का समय नहीं है तो ट्रांसप्लांट करना तो जरूरी होगा, लेकिन वो माने 10-5% की बात हो सकती है। तो इस तरह जो है बहुत सारे जो है लीवर ट्रांसप्लांट वाले केसेस ईश्वर की दया से हमने ट्रीट किया है। लोग ठीक भी हुए हैं, सफल भी हुए हैं, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता क्या नहीं होता ये तो प्रभु की कृपा। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट ये लीवर ट्रांसप्लांट वाले केसेज 1-2 नहीं, बहुत सारे केसेज जो है हमारे ठीक हुए। किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन दिल्ली की सबसे बड़ी संस्था है लीवर एंड बैली जो है के लिए, और उसके डॉक्टर्स ने मरीज से कहा कि डॉक्टर एसी मिश्रा कौन है भाई, कहाँ है, कैसे रहते हैं, पतंजलि में ये कहाँ रहते हैं, हम लोग जाके इनसे मिलेंगे। ये मरीज की बात हम कर रहे हैं, उसने हमसे कहा। तो वो हम कहते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट कराओ, वो कहते हैं कि नहीं लीवर ट्रांसप्लांट मत कराओ, हमारी भी दवाई करो और अपनी भी दवाई चलाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। हम लोग मिलने जाएंगे, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मेरा तो कॉन्फिडेंस है। और एक चीज़ बताएं, दुनिया में 2 चीज़ है हमारे समझ से, जो हमने संत महात्मा से, स्वामी जी से, आचार्य जी से या संत महात्माओं से हमने सीखा, हमने जाना, हमने समझा, तो हमने यही समझा कि 2 ही चीज़ जो है दुनिया में सबसे ज़रूरी है। पहला है सेल्फ सेटिस्फैक्शन और दूसरा है कॉन्फिडेंस। अपने काम में, अपने जॉब में कॉन्फिडेंट होना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप मरीज को कन्विंस कर सकते हैं, उसकी विल पावर को, उसकी साइकोलॉजी को आप बढ़ा सकते हैं। और मेन चीज़ साइकोलॉजी ही तो है, मेन चीज़ साइकोलॉजी है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में मरीज देखते समय जो है डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, वर्ल्ड क्लास, एशिया लेवल, कंट्री लेवल के डॉक्टर्स कह देते हैं कि ले जाओ, ये तो 2 दिन जिंदा रहेगा, ये तो 1 महीना जिंदा रहेगा, ले जाओ, आई हैव नो ट्रीटमेंट एट ऑल, इसका सेवा करो। अरे ठीक है, हमारी समझ से तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मरीज अगर सीरियस है, बहुत सारी बातें हैं, तो उसके गार्जियन को बताओ, मरीज को क्यों बता रहे हो। हमारी समझ से ये बहुत गलत है। और जबकि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं, क्यों कहते हैं हमको समझ में नहीं आता है। हमारे समझ से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मरीज आपके यहाँ इलाज कराने गया है, न कि अपना डेथ सर्टिफिकेट लेने गया है कि मैं 1 महीने बाद मर जाऊँगा, मैं 1-2 महीने जिंदा रहूँगा। तो मैं तो ये कहता हूँ, मरीज का प्लेसिबो इफेक्ट, मरीज का विल पावर बढ़ाना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब आप अपने जॉब में कॉन्फिडेंट रहे, कॉन्फिडेंस आपको रहे, तो संभव है। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सेटिस्फाइड। ये जो हमने यूट्यूब पे, ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में ये हमने जो अपने वीडियो शेयर किए, या जो हम नए वीडियो बना के दे रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ यही है कि यह भोलेनाथ की कृपा ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाने। क्योंकि जो रोगी आदमी है वह जो है स्वस्थ का लाभ उठाए। मेरा प्रयास ये रहता है, मेरा तो ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ईश्वर न करे आपकी तबीयत खराब हो, आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। ये हमारी भोलेनाथ से प्रार्थना है। सब लोग जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। एक केस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये पेपुलरी मास सीए लीवर डायबिटीज़, ये पेशेंट हैं, 72 ईयर्स ओल्ड के हैं, 72 ईयर्स ओल्ड हैं। पेपुलरी मास सीए लीवर डायबिटीज़ भी है इनको। ये हमारे पास जो है पेशेंट नहीं आए थे, ये इतने सीरियस थे, बॉम्बे से रिजेक्ट कर दिया गया, ले जाइए सेवा करिए। ये पेशेंट हमने लिखा, पेशेंट नॉट सीन प्रिस्क्राइब मेडिसिन ऑन बेसिस ऑफ रिपोर्ट। और इसके बाद हमने रिपोर्ट के आधार पे जो है इनका ट्रीटमेंट दिया।
दोबारा ये हमारे पास 75-80% जब ठीक हुए तो हमारे पास आए। ये सीए लीवर का केस है, कोलिलिथियासिस भी है, कोलिसिस्टाइटिस भी है, डायबिटीज़ भी है। 75-80% ठीक होने के बाद ये हमारे पास आए। गॉल ब्लैडर में स्टोन इनका 3 सेंटीमीटर का था। ट्रीटमेंट के बाद 3 महीने 4 महीने ट्रीटमेंट के बाद सीए ये जीबी मॉस जो है 0.5 mm का हो गया। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? ये लीवर ये किडनी में जो स्टोन होता है उसको निकलने का रास्ता है। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है उसको निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा कुछ भी संभव कर सकती है। इनकी गॉल ब्लैडर में स्टोन जो है 3 सेंटीमीटर का था। 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद रिपोर्ट में आया कि 0.5 mm का हो गया। ब्लड की रिपोर्ट जो है इनकी सही हो गई। इन्होंने बताया कि 75-80% ठीक है। ये इनकी रिपोर्ट है। और इनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के बाद ये जॉन्डिस भी इनका ठीक हुआ और काफ़ी हद तक इसमें हमें ईश्वर की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से, आचार्य जी की कृपा से हमें सफलता मिली। और जो पेशेंट पहली बार ये हमारे यहाँ आए नहीं थे वह जो है हमारे यहाँ ट्रीटमेंट में आने लगे और धीरे धीरे जो है ये ठीक हो गया। तो ये ईश्वर की कृपा है। मैं फेसबुक पे हूँ, ट्विटर पे हूँ, इंस्टाग्राम में हूँ, यूट्यूब पे हूँ। आप पेज को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।